हाल ही में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक्सप्रेसवे पर सफेद रंग की एक गाड़ी से बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ निकलते हैं। उनके साथ उस गाड़ी से नग्न अवस्था में एक महिला निकलती है। दोनों ही हाईवे पर अश्लील कार्य करते हैं, नाचते गाते भी हैं, अश्लीलता की सीमा पार कर देते हैं। अब हुआ क्या है, उसके बाद एफआईआर वगैरह जो हुई वो हुई, लेकिन अभी क्या है, अभी मनोहर लाल धाकड़ को बेल मिल गई है। बेल पर वो एक दिन में ही बाहर आ गए हैं। किस बिना पर बेल मिली ये भी आगे आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो तीन कर्मचारियों का नाम आया है जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है, उन पर भी कार्रवाई हो गई है। क्या कार्रवाई हुई है ये भी आगे आपके बताएंगे। और मनोहर लाल धाकड़ क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे आगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे मंदसौर के पास में एक वीडियो 13 मई को वायरल होता है जिसमें मनोहर लाल धाकड़ एक अपने महिला मित्र के साथ, जो महिला मित्र उस गाड़ी से निकलती बिल्कुल नग्न अवस्था में निकलती है, और ये मनोहर लाल धाकड़ बीजेपी नेता भी उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गाड़ी से निकलकर हाईवे पर खड़े होकर ही दोनों अश्लीलता फैलाते हैं। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी से फिर दोनों निकलते हैं। वो महिला मित्र इनकी भागती है, ये पकड़ते हैं और दोनों डांस भी करते हैं, ये भी आरोप है। इसके बाद ये 13 मई को जब वीडियो वायरल होता है, इसके बाद 23 मई को ही मंदसौर के भानपुर थाना में एफआईआर दर्ज होती है मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ। और 25 मई को मनोहर लाल धाकड़ उस थाने में जाके खुद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के एक ही दिन के भीतर उनको जमानत मिल जाती है। आगे क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। मनोहर लाल धाकड़ पे बीएनएस की 3 धाराओं पर एफआईआर दर्ज होती है। बीएनएस की धारा 296, इसका मतलब कि आप पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैला रहे हैं। इसके बाद बीएनएस की धारा 286, इसका मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस पर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ये हाईवे पे कर रहे थे और हाईवे पे इनकी गाड़ी खड़ी थी और ये लोग ऐसा काम कर रहे थे जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए ये कहा गया कि ये पब्लिक प्लेस पर एक ऐसा कृत्य था जिससे खतरा उत्पन्न हो रहा था अन्य लोगों के लिए। इसके बाद बीएनएस के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में इनके ऊपर एफआईआर हुई। इसका मतलब कि एकजुट एकत्र होकर के कुछ लोग समूह में होकर के कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो गैर कानूनी था। इसमें 2 लोग ये काम मिलकर के कर रहे थे। तो इसमें मनोहर लाल धाकड़ और प्लस एक अज्ञात, क्योंकि उस महिला की अभी पहचान नहीं हो सकी, वो महिला कौन थी ये पकड़ में नहीं आया है, इसलिए एक अज्ञात के खिलाफ, मनोहर लाल धाकड़ और एक अज्ञात के खिलाफ ये धाराएं दर्ज हुई हैं। 25 मई को मनोहर लाल धाकड़ खुद को थाने में जाकर के सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के बाद उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ब्लैक कपड़ा से उनका मुंह ढका हुआ है और पुलिस उनको गाड़ी में बिठा रही है। पुलिस का कहना है कि 3 घंटे हमने इंटेरोगेट किया इनको। इंटेरोगेशन में इन्होंने जो बताया वो ये कि उस महिला को ये नहीं जानते कि ये महिला कौन है, उस महिला के बारे में इनको नहीं पता और ये उस दिन थे भी नहीं, उन्होंने कोई बात कबूली नहीं। पुलिस ने यह भी बताया कि क्योंकि फुटेज में कुछ क्लियर नहीं आ रहा, वो महिला का चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि वो महिला है कौन। और क्योंकि मनोहर लाल धाकड़ भी नहीं बता रहे हैं कि वो महिला है कौन, वो बस इतना बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये हमारा वीडियो नहीं है। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस अब मनोहर लाल धाकड़ की सीडीआर मंगा रही है, मतलब कॉल डिटेल्स की रिकॉर्डिंग मंगा रही है। उस रिकॉर्डिंग से पुलिस जो छानबीन करेगी कि वो महिला कौन थी जो इनके साथ उस रात भर वहां पर नेशनल हाईवे पर मौजूद थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि मनोहर लाल धाकड़ लज्जित तो बहुत हैं पर वो कुछ कबूल नहीं रहे। और मनोहर लाल धाकड़ ही लज्जित नहीं है, उनका पूरा परिवार और पूरा गांव भी लज्जित है। गांव वालों से भी एक रिपोर्टर ने बात की जिसमें पता चला कि गांव वाले कह रहे हैं कि पूरा गांव लज्जित है। गांव की महिलाओं से, बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक ने उस वीडियो को देख लिया है और गांव में इस वीडियो की पूरी चर्चा है। गांव का नाम जो है मनोहर लाल धाकड़ ने लज्जित कर दिया है। मनोहर लाल धाकड़ मंदसौर के बेनी गांव के रहने वाले हैं। गांव वालों का यह भी कहना है कि इतने फोन आ रहे हैं हम लोग के पास, गांव का कोई भी सदस्य है, सबके फोन बज रहे हैं और हम लोगों ने अब फोन उठाना छोड़ दिया है। इस तरह से ये मनोहर लाल धाकड़ ने पूरे गांव को लज्जित कर दिया है। पुलिस का यह भी कहना है कि सीडीआर की जांच करके उस महिला के बारे में जल्द ही पता करेंगे और उससे फिर पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है, ये मामला जिस तरह से मनोहर लाल धाकड़ कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है या इस मामले में सच्चाई भी है, ये पता करेंगे। अब जान लेते हैं मनोहर लाल धाकड़ के वकील संजय सोनी का क्या कहना है। संजय सोनी कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये एआई जनरेटेड है। आज के इस जमाने में इस तरह के वीडियोस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी वीडियोस को हम एआई से छेड़छाड़ करके इस तरह से बना करके वायरल कर देते हैं तो ये सत्य नहीं हो सकता है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि इस तरह की वीडियोस को बनाना इतना मुश्किल भी नहीं रह गया है। तो ये वीडियो जो है ये एआई जनरेटेड है और मनोहर लाल धाकड़ की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एक पत्रकार से बात करते हुए मनोहर लाल धाकड़ ने यह कहा, वही अपने वकील की बात, रटी रटाई बात को दोहराया और बोला कि ये वीडियो हमारी है नहीं,
ये वीडियो एआई जनरेटेड है, किसी ने इस वीडियो को एआई के थ्रू जनरेट करके वायरल कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि ये कार जो है, ये कार उनकी नहीं है, इस कार को इस घटना से पहले वो बेच चुके थे। किसको बेचे थे, ये बात जब पूछा गया तो उनकी जबान बंद हो गई, वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि ये कार उन्होंने किसको बेची थी। उनसे ये पूछा गया कि ठीक है 13 मई को आपका वीडियो वायरल हुआ और एफआईआर आपको 23 मई को हुई, फिर आपने 25 मई को जाकर के सरेंडर किया, इतने दिन तक आप कहाँ गायब थे, क्यों नहीं सरेंडर किए? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने लेवल से ही जांच कर रहा था, मैं पता कर रहा था कि वो कौन था जिसने मेरी गाड़ी की इस्तेमाल करके किस महिला को ले गया, मैं ये सारी चीज़ें पता कर रहा था। तो ये पता कर रहे थे तो अभी तक नहीं पता कर पाए। ये आज भी इनसे पूछा जा रहा कि गाड़ी किसको बेची, तो इनको ये भी नहीं पता है कि इन्होंने गाड़ी किसको बेची। उस सवाल पर ये चुप्पी साध लेते हैं। तो ये फिर इतने दिनों तक क्या पता कर रहे थे, ये भी एक सवाल उठ सकता है। इसके बाद पूछा गया इनसे कि वो महिला कौन थी गाड़ी में, इसके बारे में ये क्या जानते हैं। तो मनोहर लाल धाकड़ ने बोला कि इस महिला के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त मैं गाड़ी में था ही नहीं, गाड़ी तो कोई और ले गया था, गाड़ी मैंने किसी और को बेच दी थी। तो जो उस गाड़ी में उस महिला के साथ होगा वही बता पाएगा, क्योंकि मैं था नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके बाद इस पूरे मामले में एक एंगल और आ गया, वो एंगल था ब्लैकमेली का। कहा जा रहा है कि मनोहर लाल धाकड़ से पैसा मांगा था ब्लैकमेलरों ने। ब्लैकमेलर कौन ने? एनएचएआई ने एक कंपनी एमकेसी को ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि वहां पर सीसीटीवी को मॉनिटर करना है। ये काम करती है एमकेसी। एमकेसी के 3 एम्प्लॉइज का नाम इसमें आ रहा है, जिन्होंने मनोहर लाल धाकड़ से 1 लाख रुपए मांगे थे। कहा जा रहा है कि उस रात जब मनोहर लाल धाकड़ अपने इस काम को अंजाम दे रहे थे नेशनल एक्सप्रेसवे पर, उस वक्त कंट्रोल रूम में ये एम्प्लॉइज थे। और इन एम्प्लॉइज ने जो मोबाइल से, ये एम्प्लॉइज ने जो वायरल किया है इस वीडियो को, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, टीवी के स्क्रीन पर चल रहा है, किसी एलईडी स्क्रीन पर चल रहा है और फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। फोन से रिकॉर्ड करके, उस स्क्रीन से फुटेज को फोन से रिकॉर्ड करके फिर इसको वायरल किया गया है। इस वीडियो में पीछे से कौन बोल रहा है, उस आवाज को पहचान करके ही उस कंपनी ने अपने 3 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। मनोहर लाल धाकड़ कहते हैं कि हम जो है अब उस कंपनी पे मानहानि का दावा करेंगे, ये भी उनका कहना है, और उनसे पैसा भी वसूलेंगे, क्योंकि ये मेरी छवि को खराब किया गया है। कंपनी के वो 3 एम्प्लॉय पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने मनोहर लाल धाकड़ से 1 लाख रुपए की मांग की कि 1 लाख रुपए मुझे दीजिए, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अगर नहीं देते हैं तो वीडियो हम वायरल कर देंगे। मनोहर लाल धाकड़ ने 20,000 रुपए तुरंत दिए वहां पर, लेकिन उसके बाद 80,000 रुपए नहीं दिए, इसलिए उनमें से ही किसी एक ने इसको उठा करके वायरल कर दिया है। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच करेंगे, ब्लैकमेलिंग के एंगल की भी जांच करेंगे और वीडियो किसने वायरल किया है उसकी भी जांच करेंगे। उसके ऊपर भी एफआईआर और केस करके बाकी चीजें की जाएंगी, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मनोहर लाल धाकड़ से इस वाकया के बाद से बीजेपी ने किनारा कस लिया है। बीजेपी का कहना है मनोहर लाल धाकड़ बीजेपी में नहीं है, उनकी पत्नी जो है वो बीजेपी में है। बाकी इस मामले पर आप क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जिस तरह से हाल ही के दिनों में बीजेपी नेताओं के वीडियो इस तरह से वायरल हो रहे हैं, अलग अलग कोई कुर्सी पे बैठ के अपनी गोद में किसी लड़की को बिठा करके नाच रहा है, उम्र 80 साल है, महिला की उम्र, लड़की की उम्र 25 साल है, इस तरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन सब पे आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।